जरा मौसम का हाल आपको बताते हैं। मौसम का हाल इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो लोग जम्मू कश्मीर के सफर के लिए आना चाहते हैं, जिन्होंने मन बनाया है कि अब की बार फरवरी में हमने जम्मू कश्मीर आना, तो वो जरा गौर से सुन लें कि 40 रोजा चिलई कलान का दौर लगभग इख्तिताम हो गया है और ये 40 दिन कमोबेश सूखे ही चले गए हैं, हल्की से सूखे ही चले गए हैं। हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें और बर्फबारी जो बालाई इलाकों के में हुई है, उससे काफी ज्यादा मायूसी आम लोगों के अंदर जो है वो फैल रही है। यानी 40 दिन का विंटर पीरियड जो है वो कल्मिनेट हो गया जी जम्मू कश्मीर के अंदर, स्पेशली श्रीनगर के अंदर। लेकिन जब ये इख्तिताम पर हुआ तो हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश श्रीनगर के अंदर और बालाई इलाकों के अंदर हल्की सी बर्फबारी भी हुई है। इस बीच जो बर्फबारी हुई है उससे सयाहत के निज़ाम को मजीद तौक़ीयत मिली है, मजीद राहत मिलने के आसार दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से माह दिसंबर और माह जनवरी में सयाहों ने बुकिंग्स कैंसिल की क्योंकि लगातार धूप थी, बर्फ नहीं पड़ रही थी और जिस चीज़ को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे वो चीज़ थी नहीं, तो फरवरी आते आते अब सूरत हाल ये है कि बुकिंग्स का सिलसिला फिर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि महकमे मौसमियात यानी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, सेंट्रल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मरकजी महकमे मौसमियात की बात करें या रियासती महकमे मौसमियात की बात करें, उनका अंदाजा है कि आज भी दरमियाना दर्जे की बर्फबारी का इम्कान लगाया जा सकता है, मैदानी इलाकों में नहीं बल्कि बालाई इलाकों के अंदर, और मैदानी इलाकों के अंदर आज मतला अबर आलूद रह सकता है। फिर फरवरी की 2 और 3 तारीख तक भी सूरत हाल इसी तरीके की रह सकती है, जिसकी वजह से उम्मीद बढ़ रही है सयाहत के साथ वाबस्ता लोगों को कि अब की बार फरवरी के महीने में सयाह दोबारा वादी का रुख जो है वो कर सकते हैं। टूर ऑपरेटर्स का मानना है कि 70% बुकिंग फरवरी और मार्च के अंदर जो की गई थी वो लगातार बढ़ रही है, यानी दोबारा से उस पर रिबुकिंग्स का सिलसिला शुरू हो गया है। और अब जब ये सूरत हाल बन रही है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कल रात की भी है, चाहे गुरेज बांडीपोरा की आप बात करें, राजदान पास की बात करें, सोनमर्ग के ऊपर अपरी इलाकों की बात करें या फिर गुलमर्ग के बालाई इलाके जिनमें अफरवट और ऊपर वाला इलाका है, वहां पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी रात को भी हुई थी और इस वक्त भी हल्की सी बर्फबारी का सिलसिला जो है वो गुलमर्ग के पहाड़ों पर लगातार जारी है। और इसी तरीके से जब हम पहलगाम के पहाड़ों की बात करते हैं जहां पर अमरनाथ गुफा की ओर का रास्ता है, वहां पर भी हल्की सी बर्फबारी का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। इस तरीके की इतलात जो है वो मुख्तलिफ ज़राइयों से हमारे तक आई है। ये तो जम्मू कश्मीर का मौसम का हाल है, लेकिन जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर से दिल्ली आना है तो वो भी जरा एहतियात बरते, क्योंकि दिल्ली का मौसम भी बदल चुका है और लगातार वहां पर घना कोहरा जो है वो दिख रहा है, जिसकी वजह से आज सुबह दिल्ली से यानी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है T1, T2, T3 वाले एयरपोर्ट जो है हमारे वहां पर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां पर परवाजों के आने और जाने में ताखीर हो रही है और सुबह दिल्ली से रवाना होने वाली ट्रेन या दिल्ली की ओर आने वाली ट्रेनें जो है उनमें भी ताखीर हो रही है। और जब आप इस मौसमी सूरत हाल को देखेंगे, पंजाब आएंगे, चंडीगढ़ आएंगे, तो धुंध का कहर जो है वो आपको लगातार इस पूरे रास्ते में दिखेगा, जिसकी वजह से जम्मू आने वाली ट्रेनों में भी ताखीर हो रही है और जम्मू और श्रीनगर की परवाजों में भी हल्की सी ताखीर जो है वो देखने को मिल रही है। ताहम उम्मीद ये लगाई जा रही है कि फरवरी 10 जनवरी के आखिर में, अब जो ये आखिरी अयाम जनवरी के चल रहे हैं, इसमें हल्की सी बर्फबारी जरूर होगी, जिससे ये सयाह जो यहाँ पर सयाहत के साथ लोग जुड़े हुए हैं गुलमर्ग के अंदर, उनके चेहरे जरूर खिलेंगे, क्योंकि हल्की सी बर्फबारी होने के बाद दोबारा से सयाहों का रश जो है वो गुलमर्ग की ओर आना शुरू हो गया है। उम्मीद लगाई जा रही है महकमे मौसमियात की तरफ से, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से कहा गया कि बांडीपोरा, बारामूला, गांदरबल, शुपियां, कुलगाम और अनंतनाग के बालाई इलाकों के अंदर एक बार फिर और कुपवारा समेत बालाई इलाकों के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी का इम्कान जो है वो लगाया जा रहा है। इधर ये भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि इन बालाई इलाकों के अंदर रहने वाले लोग जो है वो अबूर मरूर करते वक्त काफी एहतियात बरते। तो फिलहाल एक एक करके अपने नुमाइंदों के पास हम चलेंगे। सलीम भी हमारे साथ 2 मेहमान ज्वाइन करेंगे जी। इरफान फाजिल हमारे साथ श्रीनगर से ज्वाइन करेंगे और अशफाक हमारे साथ जो है वो टंगमर्ग से ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले इरफान फाजिल के पास चलेंगे श्रीनगर, क्योंकि इतलात ये है कि चिलई कलान की रुखसती हो चुकी है, बर्फबारी का जो सिलसिला था वो दिखा नहीं, लेकिन सयाहों के चेहरों पर मुस्कुराहट काफी ज्यादा है। इरफान जरा अपडेट करें पहले श्रीनगर का
आज का मौसम का मिजाज क्या कुछ है, क्योंकि कल हम देख रहे थे कि हल्की से दरमियाना दर्जे की सुबह बारिश भी होने का इम्कान था, मतला बरालू था। आज क्या कुछ है, और ये जो सयाहों की हम खबर बता रहे हैं कि अब फरवरी और मार्च के अंदर उम्मीद लगाई जा रही है कि सयाहों की तादाद बढ़ेगी, क्योंकि दिसंबर और जनवरी में बहुत सारे लोगों ने कैंसिल ट्रिप्स किए, जिनमें पहलगाम आना था, गुलमर्ग आना था, क्योंकि बर्फ थी नहीं और उनने अपने ट्रिप्स कैंसिल कर दिए। अब इतला आती है कि दोबारा से यह सिलसिला शुरू हो गया। क्या कुछ डिटेल्स आपके पास? देखिए गौर साहब, जहां तक मौसम के हवाले से मैं बात करूंगा, फिलहाल मतला अबर आलूद है और लग रहा है कि थोड़ा सा हल्की बारिशें जो है वो शुरू हो जाएगी मैदानी इलाकों में। मगर कह सकते हैं कि अभी भी जिस तरीके से पहले जो ठंड हुआ करती थी या माइनस में पारा चलता था, वैसा नहीं है। दूसरे साइड से अगर देखा जाए, मौसमी महकमियात ने अभी कुछ प्रेडिक्शन की है आइसोलेटेड प्लेसेस को लेकर या मॉडरेट रेनफॉल या स्नोफॉल को लेकर, जिस तरीके से 4 तारीख तक प्रेडिक्शन है। मगर साथ ही साथ जबकि अब सयाहत को लेकर बात करेंगे, एक ड्राई स्पेल चला जिसकी वजह से हमने देखा कि काफी सयाहत के जितने भी मरकज है, जितने भी टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स थे, होटेलियर्स थे, तो उनको काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि एक ऐसा पीक टाइम होता है जनवरी, फरवरी और मार्च, जहां पर मैक्सिमम जो है सयाहत की आमद रहती है। मगर स्नोफॉल की वजह से जो है बहुत सारी कैंसिलेशन हो गई, जो स्नोफॉल टाइम पर नहीं हुई। बट अब जो फरवरी और मार्च के महीने में खासतौर पर एक्सपेक्टेशन स्नोफॉल को लेकर है, उसमें साफ तौर पर जो टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स है, टूरिज्म प्लेयर्स है, दे एक्सपेक्ट लॉट, क्योंकि अभी 2 दिन पहले जो बर्फबारी हुई है उसकी वजह से जो है एक रिवाइवल, एक रिवीजन हुआ है दोबारा से टूरिज्म का। पहले कुछ कैंसिलेशन चल रही थी, मगर अब दोबारा से 70% जो है दोबारा से बुकिंग्स हो रही है। होटेलियर्स को लेकर, ट्रैवल एजेंट्स को लेकर कांटेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि स्नोफॉल एक्सपेक्टेशंस है। और होटेलियर्स के साथ साथ जो बाकी टूरिज्म प्लेयर है, उनका भी मानना है कि अगर स्नोफॉल ये 2 महीने ज्यादा बढ़ जाएगी तो डेफिनेटली उनके टूरिज्म के साथ साथ उनके कारोबार में भी इजाफा होगा। तो एक्सपेक्टेशंस ये है कि जिस तरीके से अभी 2-3 दिन पहले बर्फबारी हुई है, एक थोड़ा सा बूम जरूर मिला है, मगर जो पिछले जनवरी के माह में जो ड्राई स्पेल चला उसकी वजह से कैंसिलेशंस हुई और काफी ज्यादा नुकसान रहा टूरिज्म सेक्टर को। अब गुलमर्ग की बात करेंगे तो वहां पर भी बर्फबारी है, सोनमर्ग में भी बर्फबारी है। एंड एक्सपेक्टेशंस ये है कि 31 तारीख से लेकर 4 तारीख तक जो है हेवी स्नोफॉल के चांसेस है अपर रीचेस पर, जो बताया जा रहा है। और अगर अपर रीचेस पे स्नोफॉल होती है तो वहां पर एडवेंचर स्पोर्ट्स, कह सकते हैं कि कई सारी एक्टिविटीज हो सकती है। और गवर्नमेंट की तरफ से जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है गेम्स को लेकर, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में उस पर भी एक मेजर इनिशिएटिव लिया जाएगा और उसको भी कंक्लूड किया जाएगा उस प्रोग्राम को, जिसके लिए स्नोफॉल बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। बहुत शुक्रिया।